Hello and welcome dear students. Hope all of you are well. Here one announcement for all of you. आज से हम लोग क्लास 10 के मैथ्स शुरू कर रहे हैं। मैथ्स का हर एक टॉपिक डिटेल में आपको कराएंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न विच वाज गिवन बाय सेबा, और आपको हर एक चैप्टर के 3 टाइप के वीडियोस मिलेंगे। पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दूसरा सैंपल पेपर विच वाज अपलोडेड इन द वेबसाइट बाय सेबा, तीसरा एमसीक्यू का एक वीडियो मिलेगा जो पूरी तरीके से सेबा का न्यू पैटर्न ओरिएंटेड होगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। आज हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। सो इफ आई से रियल नंबर को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे रेशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अभी देखिए रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, जहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और सिंपली सेइंग इरेशनल नंबर वो है जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड क्या क्या रेशनल नंबर्स में आते हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है आपका नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स होता क्या है? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी लेवल तक, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका होल नंबर्स। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसे होल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आपका होता है इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0, इन सबको एक साथ इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सबको एक साथ हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको अगर हम डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव का अगर हम एग्जाम्पल ले, इट वुड बिकम जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखिए जैसे कि 0.34 334 3334 like that it would go. It is non-terminating as well as non-repetitive decimal expansion, इसीलिए हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और एग्जाम्पल दो जैसे √2 √5 √3। ठीक है, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, मूविंग अहेड। अभी आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी ने अपने कोर्सेस या फिर टेक्स्ट बुक में कुछ चेंजेस किया है। एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी का, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है। मैं एक आप लोग को दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे एज होमवर्क। ठीक है, जैसे पहला आ गया आपका 140, इसका प्राइम फैक्टर्स लेना है हमें। इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors, ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ हो गया। तो 140 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो 2 से करेंगे, आ गया 70, फिर से 2 से किया 35। नाउ व्हाट प्राइम नंबर हम 5 से कर सकते हैं, 5 7 से 35। इसको अगर प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से एक्सप्रेस करें तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और क्या आया इंटू 5
इंटू 7, 2 दो बार आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ओके, लेट अस मूव अहेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई. आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, लेट अस सी. जैसे आपका 26 है और 91, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ 13 is because 13 is prime number. 13 2 26, 13 7 91. और ये जो मेथड हमने अप्लाई किया इसका नाम है शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द लोअर क्लासेस. ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया अपना 13 और एलसीएम क्या आया 13 इंटू 22 इंटू 7. ठीक है, 13 2 26 और 7 इंटू 26 बिकम 26 इंटू 7. क्या होता है 42, 7 2 14 प्लस 4 विच इज 18, 182. ओके, नाउ आपको वेरिफिकेशन करनी है. क्या करना है आपको? वेरिफिकेशन करना है. कैसे करेंगे? आपको पता है कि एलसीएम into HCF of two numbers is equal to product of numbers. This is one of the formula. Product of numbers. तो LCM कितना आया आपका 182, HCF आया 13. Product of numbers, what were the product? 26 into 91. चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई के भी आप दिखा सकते हैं. देखिए 182 इसका प्राइम फैक्टर्स जो भी है वो लिख लेते हैं. 13 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ पर एक 13 है. 26 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 13 और 19 का लिखेंगे तो 13 इंटू 7. सो बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस वेरीफाइड. ठीक है, वेरीफाइड हो चुका है. क्लियर है? मूविंग अहेड. क्या बोला कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले फॉलोइंग द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सेम एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. 12, 15, 21 एक ऐसा कॉमन नंबर जिसे कम से कम दो नंबर डिवाइड होना चाहिए. वी कैन स्टार्ट विथ 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7. ठीक है, वेल स्टॉप हियर बिकॉज नीचे 5 और 7 प्राइम नंबर्स है. तो अगर यहाँ से हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ तो एक ही है 3. एंड इफ आई सी एलसीएम आपका क्या क्या आया है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7. तो 3 4s are 12, 12 5s are 60 और 60 इंटू 7, 7 6 are 42, एक साथ 0 1 आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला है. ओके, देखिए व्हेनेवर दो नंबर आपके पास है और एलसीएम अगर आपको निकालना है तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन आपका एचसीएफ विच इज गिवन. देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 306 इंटू 657. एचसीएफ कितना गिवन है 9. अभी 9 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल. 9 से काट देते हैं. 9 3s are 27, 3 carry 36, 9 4s are 36. ओके, 34 इंटू 657 दैट वुड बी एलसीएम. ओके, हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 657 इंटू 34, 4 से कर लेते हैं 28, 2 कैरी 20, 22, 2 कैरी 4 6 are 24, दिस इज 26. ये करेंगे तो 3 7s are 21, 2 कैरी 3 5s are 15 प्लस 2 17 और 3 6 are 18 19. 8 दिस इज 3 6 7 प्लस 6 हो गया 13, 3 दिस इज 12, ये 2 तो 2 2 3 3 8. ये हो गया आपका एलसीएम. क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड.
क्वेश्चन बोला गया है आपको ये चेक करना है क्या 6 टू द पावर n 0 में एंड होगा, मतलब लास्ट डिजिट 0 में एंड हो सकता है क्या। 6 का पावर अगर हम a लेते हैं, n क्या बोला है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से एक चीज देखिए, इफ एनी डिजिट एंड्स विथ 0 then it is divisible by 2 and 5। कोई भी डिजिट हो अगर 0 में ख़त्म होता है तो उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 होगा ही, ठीक है। 6 टू द पावर n, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 होल टू द पावर n। Here 6 do not have 5 as the prime factor। 6 का प्राइम फैक्टर तो 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं है। Therefore 6 to the power n cannot end with 0। ठीक है, आपको समझ में आया है। फिर से मैं एक बार इसको समराइज कराता हूं। कोई भी डिजिट अगर 0 में ख़त्म हो रहा है तो वो 2 और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसका मतलब 6 का पावर अगर n हम लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले, वो 0 में कभी एंड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग को ये बताया कि एक्सप्लेन करना है आपको 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स है। पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। कंपोजिट नंबर्स देखिए, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर्स का अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो लेट अस सी 7 into 11 into 13 plus 13। हियर हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा 7 into 11, यहाँ पर बचा 1, तो 13 7 11 जो 77 प्लस 1 क्या आता है 13 into 78। इसका मतलब इट इज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 13 तो प्राइम फैक्टर आ रहा है लेकिन 2 फैक्टर से ज़्यादा है। जो भी नंबर आएगा है कि नहीं, 2 फैक्टर से ज़्यादा है, दैट्स वाई इट्स ए कंपोजिट नंबर। ओके, ये वाला जो नंबर गया है वो भी देख लेते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। यहाँ पर भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने 5 कॉमन ले लिया तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। Here also we can take 5 as कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और इधर प्लस 1। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आता है 1008 प्लस 1 1009। हियर ऑल्सो द नंबर, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बनेगा उसका 2 फैक्टर से ज़्यादा है, इसीलिए ये भी एक, इट इज़ ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। ये भी एक कंपोजिट नंबर ही होगा, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक पर्टिकुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में। यहाँ पर 2 लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, ड्राइव। सोनिया एक लड़की है, सोनिया, ठीक है, सोनिया। इसको ये पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स। ओके, रवि और एक लड़का है, इसको लगता है 12 मिनट। क्लियर। अभी ये दोनों ने एक ही टाइम पे, एक ही, समझ लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से
इन लोगों ने क्या किया, शुरू किया दौड़ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर बोला गया कितना मिनट के बाद दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में कितना मिनट के बाद दे विल मीट अगेन। सो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है, याद रखिए, एक 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कितना टाइम के बाद दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे। ये जो 18 और 12 है उसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 जो होता है 36, ठीक है। इसका मतलब दे विल मीट, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चे लोग, अभी हम लोग आ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 आप लोग का ख़त्म होता है, अभी आ चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। आपको ये प्रूफ करके बताना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग को पता ही है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया से। पहले हम बताएंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस स्टार्ट। लेट, ये नंबर 1 का सोल्यूशन है, √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने √5 को क्या मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब √5 अगर रेशनल नंबर है तो √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि p एंड q आर सम इंटीजर्स, p और q कुछ इंटीजर्स है, ठीक है, एंड को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। वाई आई हैव टेकन दिस p एंड q एज को-प्राइम, बिकॉज ध्यान से एक चीज फॉलो करिए, ऊपर अगर 6 होता है, ठीक है, नीचे अगर 2 हुआ, इफ दे आर नॉट को-प्राइम, ये इसको काटेगा, तो p/q फॉर्म नीचे 1 तो रहेगा, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने इन दोनों को को-प्राइम इसीलिए पकड़ा है ताकि एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इसलिए हमने उनको को-प्राइम पकड़ा। तो को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो p/q हमने लिख लिया, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, आप इन सबको कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में भी लिख पाएंगे, देखिए, और यू कैन राइट √5 एज a/b ऑल्सो, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0। बात वही है, आप p/q लिखिए या a/b लिखिए, बात वही है। हम इसको क्या बना रहे हैं, एक्चुअली एक रेशनल नंबर बना रहे हैं, ठीक है। इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर तो क्या आएगा, b√5 इक्वल टू a, ओके। अभी हम लोग बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर कर लिया तो क्या आया, b², और √5 का स्क्वायर किया तो आया 5, तो क्या आया 5b², और यहाँ पर आया a²। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो a² है, क्योंकि अगर b² का वैल्यू निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो a² इज डिविजिबल बाई 5। अगर a² 5 से डिवाइड होगा, ये एक थ्योरम है, तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, तो a का कॉमन फैक्टर एक आ चुका है ना, तो a को-प्राइम हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। a का एक फैक्टर हमें मिल गया 5, ओके। सो नाउ इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। सपोज a बराबर हमने 5c लिया, c इज एन इंटीजर, c कोई एक इंटीजर है। कारण क्या है, क्यों, क्योंकि a इज डिविजिबल बाई 5, मतलब 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब a हमारा पास आ जाएगा, ओके। अभी ये इक्वल टू 5c, इसे अगर हम रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन
इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या आया, 5b² है इधर, उधर है a², एक के जगह में 5c रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो क्या बना, 5b² एंड 25c²। अगर काटेंगे तो क्या आता है आपका, b² बराबर आया 5c², इजंट इट। इससे भी क्या प्रतीत होता है कि ये जो b² है इट इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है कि जो b होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो गया ना। पहले हमको मिल गया कि a 5 से डिवाइड होता है, अभी मिल गया कि b 5 से डिवाइड होता है। इट मीन्स a and b have 5 as their कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन फैक्टर मिल गया ना, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the idea of a and b as कोप्राइम। पहले तो हमने कोप्राइम पकड़ा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। इट हैज अराइजन, ये क्यों अराइज ऐसा हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। हमने जो ये रॉन्ग एजम्पशन किया था कि √5 रेशनल है, इसीलिए ए और बी का एक कॉमन फैक्टर निकला। पहले हमने इसको कोप्राइम पकड़ा था। इसका मतलब देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, ओके। अभी ये आप लोगों का जो नया, ठीक है, जो आप लोगों का नया आया है उसमें तो है नहीं, ओके। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग कर लेते हैं। 3 + 2 √5 इरेशनल है, वो बता दीजिए। नंबर 2, 3 + 2 √5 इरेशनल है, वो कैसे करेंगे, वही लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने पकड़ लिया कि क्या है, रेशनल है। इसका मतलब 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं a/b की तरह, जहाँ पर b 0 नहीं है, a एंड b कोप्राइम है एंड इंटीजर्स है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि 2 √5 का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो a/b +3 उधर गया तो -3 हो गया। नाउ एक चीज ध्यान से देखिएगा, a/b, ए और बी अगर कोई इंटीजर है, ए और ए के जगह में अगर कुछ भी वैल्यू डालूं या बी के जगह में कोई भी वैल्यू डालूं तो डेफिनेटली यहां पर जो आने वाला है ये एक रेशनल नंबर आएगा। देयरफॉर 2 √5 इज रेशनल। इसका मतलब 2 √5 क्या है, रेशनल है। बट इट कंट्राडिक्ट्स the notion of √5 as irrational। ये कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया ना, क्योंकि √5 तो हमें पता है √5 क्या है, इरेशनल है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि √5 भी क्या है, रेशनल है। √5 एज रेशनल। ये क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एग्जाम्पशन दैट 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल है। तो लिख देंगे इट हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, है कि नहीं, एजम्पशन ऑफ 3 + 2 √5 is rational। Therefore 3 + 2 √5 is irrational।
ठीक है। सो एज पर योर न्यू टेक्स्ट बुक आप लोगों का यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं, सेम द हेल्प ऑफ सेम मेथड आप ये भी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ जो पहले वाले एनसीईआरटी में था वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान था जिसका नाम था दुखीराम। क्या नाम था? दुखीराम। ही वॉज एग वेंडर, मतलब अंडे बेचता था। तो कुछ मिसक्रिएंट्स आते हैं, आके उसके सारे अंडे तोड़ देते हैं। फिर वो जाता है कहाँ पर? ग्राम पंचायत के पास। तो पंचायत उन्हें दुखीराम को पूछते हैं कि हाउ मेनी एग्स यू हैव लॉस्ट, कितना अंडा टूट गया। तो वो कुछ डायरेक्ट आंसर नहीं बता के डायरेक्टली एक पहेली की तरह बताता है। कैसे पहेली बताता है? वो बताता है कि मेरे पास जो अंडे थे वो 150 से कम थे, लेस देन 150 टोटल नंबर ऑफ एग्स, ठीक है। और जितने अंडे थे उनको अगर मैं 2 का ग्रुप बनाऊं, 2 के ग्रुप बनाऊं तो 1 रह जाता है। 3 का ग्रुप बनाऊं तो 2 रह जाता है। 4 का ग्रुप बनाऊं तो 3 रह जाता है। 5 का ग्रुप बनाऊं तो 4 रहता है। 6 का ग्रुप बनाऊं, मतलब वो ग्रुप में शामिल नहीं हो पाता, 5 लेफ्ट। और अगर मैं 7 का ग्रुप बनाता हूं तो सारे अंडे ग्रुप में आ जाते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता। सो ये जो उसने बताया है, अल्टीमेटली वो क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। वो बता रहा है कि नंबर ऑफ टोटल एग्स अगर ए है तो दैट वुड बी बी, दैट इज ग्रुप्स, ठीक है, एंड इनटू क्यू नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। बी का मतलब बी हो गया नंबर ऑफ एग्स इन 1 ग्रुप, एंड क्यू मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स प्लस रिमाइंडर क्या क्या रह जाता है। और इसी चीज को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यहां पर एक कंडीशन यह है कि ये जो आर है, मतलब रिमाइंडर है, वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, बट कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। उसी चीज को अगर हम जो बचपन से सीख के आ रहे हैं उसके हिसाब से लिखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। उसके ऊपर बेस करके 2 क्वेश्चन में आप लोग को करा के दूंगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ये पिछले एनसीईआरटी में था। आप लोग को कहा गया है कि आपको ये शो करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म या तो 6q + 1 होगा, 6q + 3 होगा, या 6q + 5 होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है वो तो हमें पता नहीं, हम पकड़ लेते हैं। लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए को हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर पकड़ा, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को फॉलो ये करना है, ये जो 6q + 1 है, ये अगर इंटीजर है तो a = 6q + 1, ये जो 6 है
ये आपका बी है, मतलब डिवीज़र, ठीक है, मतलब क्या है, डिवीज़र, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर 6 डिवीज़र है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट नॉट 6, क्योंकि कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कंडीशन है वो तो यही कहता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पर डिवीज़र से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। देखिए, अगर रिमाइंडर 1 है, इफ रिमाइंडर 0 है, तो ए जो है वो होगा 6q प्लस 0। अगर रिमाइंडर आपका 1 है तो ए जो है वो होगा 6q प्लस 1, है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 2 है तो जो ए है वो होगा 6q प्लस 2। अगर रिमाइंडर 3 है तो ए जो होगा वो होगा 6q प्लस 3। अगर रिमाइंडर 4 है तो ए का वैल्यू आएगा 6q प्लस 4, और रिमाइंडर 5 है तो ए का वैल्यू आएगा 6q प्लस 5, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर जब 1 है तब वो जो भी नंबर आएगा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। इसी तरीके से रिमाइंडर जब 3 है तब भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। जब रिमाइंडर 5 है तब भी एक ऑड इंटीजर आएगा। इसका मतलब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। इसी चीज़ को एक ऑल्टरनेटिव वे में भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप q का कोई एक वैल्यू ले लीजिए, q का जैसे 1, अगर मैं q का वैल्यू 1 लेता हूँ, देखिए तब क्या होता है, देख लीजिए, 6 का मैंने 1 लिया तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7 आता है, ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर मैं q का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 6 इंटू 2 प्लस 3 भी लिखता हूँ तो 15 आता है, ये भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। q का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो 6 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, 23 होता है, ये भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड। वही आपको इंक्लूड डिवीजन लेमा यूज़ करना है और दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो उसका फॉर्म क्या होगा, 3m या फिर 3m प्लस 1, यही फॉर्म होगा। ओके, तो वो जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो तो पता नहीं है। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि 3m और 3m प्लस 1, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर b जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आपका क्या क्या आने वाला है, रिमाइंडर्स या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। देखिए, तो रिमाइंडर अगर 0 होता है तो a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है, m प्लस 0। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं, बोथ साइड क्या आता है, a का स्क्वायर और इधर 3m का स्क्वायर, क्या आया कि a स्क्वायर बराबर आया आपका 9m स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ
तो बचता क्या है 3m²। नाउ क्वेश्चन में ही बोला है कि m जो है एक इंटीजर है, तो m का वैल्यू कोई भी अगर इंटीजर डालता हूँ मैं, तो इससे प्रूव हो जाता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर रिमाइंडर में 1 लेता हूँ तो a मतलब 3m + 1, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम अभी स्क्वायर डालेंगे। यह हो गया a², यहाँ पर हो जाता है आपका a + b², तो a² + b², या प्लस ट्वाइस ए भी 3 2 ज़ा 6m प्लस b² विच इज़ 1। यहाँ पर भी देखिए a², हियर व्हाट कैन आई डू, 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचा 3m² और यहाँ पर बचा 2, बाहर 1 रख सकते हैं। तो m अगर कोई इंटीजर है, इससे भी प्रूव हो जाता है इफ़ m इज़ इंटीजर तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m + 1, है कि नहीं। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 3m और 3m + 1। ठीक है, ओके। इसका अल्टरनेटिव वे में भी इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है। ओके, ऑड इंटीजर नहीं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ऑड इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ओके, तो कोई भी एक 1 को छोड़ के लेट अस टेक 1 पॉजिटिव इंटीजर से 2, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं होता है 4, तो इट कैन बी रिटर्न 3 1 ज़ा 3 + 1। यहाँ पर m का वैल्यू आ गया 1, तो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 3m + 1, है कि नहीं। दूसरा, लेट अस टेक 3 एज द इंटीजर, एनी इंटीजर बोला उसको स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 कैन बी रिटर्न एज 3 3 सा 9, तो यहाँ पर m हो गया आपका 3, तो 3m, इससे भी प्रूफ हो जाता है। क्लियर। सो आप लोगों का ये जो चैप्टर था रियल नंबर्स यहाँ पर खत्म होता है। होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अगर किसी को जो भी मैंने कराया है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, गुड बाय, थैंक यू ऑल।